हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं केस स्टडीज, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट केस स्टडीज, वो भी किस चैप्टर की? पॉलिनोमियल चैप्टर की। तो बच्चों ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, इसमें से कभी कभी केस स्टडी क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाती हैं, और जो केस स्टडीज आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखी गई हैं वही केस स्टडीज यहां पर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए पीडीएफ का, तो फिर वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के सारे सॉल्यूशन वीडियोस के पीडीएफ मिल जाने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर से बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राधा एन एस्पायरिंग लैंडस्केप डिजाइनर इज टास्क्ड विद अ creating a visually captivating pool design that incorporates a unique arrangement of fountains। यानी कि भाई राधा नाम की कोई भी लेडी है और उसको क्या करना है, एक यूनिक अरेंजमेंट में फाउंटेन्स को लगाना है। The challenge entails arranging the fountains in such a way that when water is thrown upward it forms the shape of a parabola। अब क्या बोला गया है कि फाउंटेन को एक ऐसे शेप में लगाना है कि जब वो स्टार्ट हो तो उसमें से जो पानी निकल रहा है वो ऐसे पैराबोलिक शेप में होना चाहिए। ठीक है, द ग्राफ ऑफ वन सच पैराबोला इज गिवन बिलो। और एक ऐसे ही पैराबोला का ग्राफ हमको नीचे गिवन है बच्चों, आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर से हमको फाउंटेन भी गिवन है। तो अब आगे क्या करना है, हाइट ऑफ ईच फाउंटेन रोड अबव वाटर लेवल इज 10 सेंटीमीटर। अब भाई वाटर लेवल के ऊपर की जो ये इसकी हाइट है, ये क्या है हमारी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए हर एक फाउंटेन की। ठीक है बच्चों, ओके। इक्वेशन ऑफ द डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला रिप्रेजेंटिंग वाटर फाउंटेन इज गिवन बाय। और यहां पर से हमको एक इक्वेशन गिवन है जो कि हमें बताती है कि आखिरकार पानी कहां से निकल रहा है और किस साइड में गिर रहा है, उसकी एक इक्वेशन दे दी। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन, इस पूरी इन्फॉर्मेशन से बच्चों हमको इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कराना है। देखो बच्चों, अब एक चीज जरा आप लोग माइंड में याद रखो। अब क्या किया मैंने, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ा और आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन को पढ़ने में कितना ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो गया है। अब बच्चों केस बेस्ड स्टडी में आपको 1, 2, 3 या 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। वैसे तो 2 मिनिमम होते हैं और 4 मैक्सिमम होते हैं, कभी कभी 5 होते हैं जिसमें से आपको 4 करने होते हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों, सुनो। आपको क्या करना है, पहले आप सीधा केस बेस्ड स्टडी के ना क्वेश्चंस को करना सॉल्व कर दो। पूरा क्वेश्चन जब पढ़ना जब उसकी जरूरत हो। अगर आपको जरूरत नहीं पड़ रही है तो आपका आंसर क्वेश्चन में ही आ जाएगा। यू डोंट हैव टू रीड द कंप्लीट क्वेश्चन, यू कैन आस्क जस्ट बाय रीडिंग द क्वेश्चन। तो बच्चों चलो देखते हैं हम। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ से हमको जीरोस बतानी है। अब बच्चों बताओ, क्या इसके लिए हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत थी? इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल नहीं थी भाई, हम तो बता सकते हैं ऐसे ही। क्या होगी बच्चों, देखो जीरो का मतलब क्या होता है, जब ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट करे वही हमारा क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। एक्स एक्सिस को यहां पर कट किया है, पॉइंट है 1। एक एक्स एक्सिस को यहां पर कट किया है, पॉइंट है 4, तो यही जीरो हो गई बच्चों। अल्फा और बीटा क्या हो गया, 1 और 4 हो गई हमारे पास में, 2 जीरो आई हैं। आप चाहें तो इस पूरे फॉर्मूले को सोल्व करके, पॉलिनोमियल को सोल्व करके भी आप 1 और 4 निकाल सकते हैं एंड आंसर इज 1 एंड 4। बताओ बच्चों, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही क्या थी भाई? नहीं है आपको जरूरत। यू हैव टू गो डायरेक्टली टू द क्वेश्चंस। ठीक है, सेकंड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच वाटर अटेन्स मैक्सिमम हाइट। अब x की वैल्यू बतानी है जिस पर वाटर अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है। अब बच्चों मैक्सिमम हाइट ये रही, ठीक है। अब यहां पर से कितनी होगी ये आपको देख लेना है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5/2। देखो बच्चों, मैक्सिमम हाइट कहां, 2 और 3 के बीच में आ रही है, और 2 और 3 के बीच में कहां आएगी, 5/2 यानी कि 2.5। भाई 2 और 3 के मिड पॉइंट क्या होता है, 2.5। अगर आप चाहें तो आप यहां पर से वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं। दैट्स इट स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ h इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द वाटर स्ट्रीम, अगर h जो है वो पानी की मैक्सिमम हाइट है, जितनी ऊंचाई पर पानी जा रहा है फ्रॉम द वाटर लेवल ऑफ द पूल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ h। तो h बताओ बच्चों, तो h कितनी हो जाएगी, 0.10 प्लस 2.25 इक्वल्स टू 2.35। अब आखिरकार बच्चों ये कैसे होगा, देखो यहाँ पर बच्चों क्या है, 5/2 आ गई हमारे पास में। अब 5/2 x 5/2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है बच्चों, यहां पर जब आप किसकी वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू रखोगे, जो कितनी आई है हमारे पास 5/2 यानी कि 2.5। तो हमारे पास में इस पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू आएगी 2.25। ठीक है, देखो बच्चों
10 मीटर हाइट हमको क्वेश्चन में गिवन है, वाटर लेवल से 10 मीटर ऊंचाई पर है, और वाटर लेवल की हाइट कितनी है 2.25। तो बच्चों वाटर लेवल से पूछे, यहां देखिए वाटर स्ट्रीम फ्रॉम द वाटर लेवल। अब देखो ध्यान से समझना बच्चों इसको, भाई ये वाटर लेवल है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है 2.25, ठीक है, और इसके ऊपर बच्चों 10 सेंटीमीटर है, तो टोटल हाइट यहां से लेकर वाटर लेवल तक की कितनी होगी, टोटल प्लस करा देंगे तो बच्चों ये आ गई हमारे पास में, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी 2.35 हो जाएगी। अब 0.10 कहां से आ गया, ऊपर तो 10 है, तो बच्चों वो सेंटीमीटर है, यहाँ पर मीटर है, ठीक है, ये आप लोगों को याद रख लेनी है, सेम क्वांटिटी ऐड होती है सब्ट्रैक्ट होती है, दैट्स वाई। अब बताओ बच्चों, क्या इसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत थी, नहीं थी ना, तो बस आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बाकी तो अपने आप हो जाएगा। हाँ, किसी किसी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत हो सकती है, तो उस केस में आप लोग पढ़ सकते हैं। अब देखिए बच्चों, एट व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस द हाइट ऑफ वाटर अबव एक्स एक्सिस इज 2 मीटर, यानी कि एक्स एक्सिस के कौन सा वो ऐसा पॉइंट है, अब एक्स एक्सिस पर ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें वाटर लेवल 2 सेंटीमीटर ऊपर है। तो बच्चों देख लेंगे कि भी 2 सेंटीमीटर ऊंचाई आखिरकार क्या है, यानी कि y की वैल्यू क्या है बच्चों, यहां से y की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो देखो बच्चों, नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इक्वल्स टू 2। अब हमने क्या कर लिया, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को किसके इक्वल रख लिया, 2 के इक्वल रख लिया। यहां से x सॉल्व कर देंगे बच्चों, या तो 2 होगा या 3 होगा, यानी कि 2,0 और 3,0 ऐसे रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर, दो पॉइंट्स के ऊपर वाटर लेवल की हाइट कितनी हो जाएगी, स्ट्रीम की हाइट 2.5 हो जाएगी बच्चों। मतलब आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं यहां पर से, ठीक है। तो दो पॉइंट ऐसे हैं। अब आप बोलेंगे सर दो पॉइंट्स पे कैसे, देखो बच्चों, भैया 2 के ऊपर भी हो सकता है सेम हाइट हो सकता है कि ये 3 है इसके ऊपर भी बच्चों सेम हाइट हो, तो देखो ये सेम हाइट जा रही है ना, तो इसी तरह से मतलब यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मैंने बताया है, बट जो एक्चुअल वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। चलते हैं बच्चों अब आगे, सेकंड क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर बच्चे दोबारा से दे दिया हमको क्वेश्चन, यहाँ पैराबोला वगैरह दे दिया। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करानी है, किसमें फाइंड आउट करानी है, इसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करा देनी है, ठीक है बच्चों, करा देते हैं हम। अब यहाँ पर से कैसे आखिरकार के की वैल्यू फाइंड होगी, देखो करेक्ट आंसर क्या है, सी 48। भाई देखो हाइट कांट भी नेगेटिव, हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती है कभी भी, ठीक है। तो यहां पर से हमने क्या किया, इनिशियली एट टी इक्वल्स टू 0, भाई टी क्या है हमारे पास में, टाइम, टाइम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके लिए बच्चों क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत लग रही है तो पढ़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिवन फिगर अलोंग साइड अलोंग द पाथ ऑफ अ डाइवर, एक डाइवर यहां से कूद के ऐसे गया है, आप देख भी रहे होंगे डाइवर को, और एक पॉलिनोमियल बन गया है, ठीक है। शी टेक्स अ जंप, जंप ली है डाइविंग बोर्ड से, और साफ साफ दिखा है कि पैराबोला है, और एनी वाज स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड 48 फीट अबव द वाटर लेवल। वाटर लेवल से कितना ऊंचा था वो, 48 फीट ऊंचा था, जैसे कि वाटर लेवल से जो फाउंटेन था वो कितना था 2.35 सेंटीमीटर था। शी टू का डाइव इनटू द पूल, ठीक है, और उसकी जो इक्वेशन बनी है टी सेकंड्स में वो ये है। तो के की वैल्यू बताओ बच्चों, स्टार्टिंग में उसकी क्या हो जाएगी वैल्यू, 0 हो जाने वाली है। स्टार्टिंग में टाइम क्या है, 0 हो गया टाइम, ठीक है। तो हमने इक्वल्स टू 0 इसको पुट करा दिया, एक्स की वैल्यू 0 पुट करा के आ गया 48, दैट्स इट। आगे है एट व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल, कितने टाइम के बाद वो पूल को टच करेगी। तो बच्चों हम क्या कराएंगे, इस पूरे को सॉल्व करा लेंगे। अब के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू को यहाँ पर से पुट करा दो, ये देखो बच्चों के की वैल्यू पुट करा दी। अब के की वैल्यू पुट कराने के बाद में क्या करेंगे, हम वैल्यू निकाल लेंगे टी की। देखो दो वैल्यू आएंगे, एक नेगेटिव पॉजिटिव, टाइम कांट भी नेगेटिव। अब आप यही सोचोगे कि सर यहाँ पर से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यू आ सकती है, लेकिन अब दो टाइम पर तो जो डाइवर है एनी, वो दो टाइम पर तो वाटर को टच नहीं करेगी। तो बच्चों क्वेश्चन आपको ऐसा दिया जाएगा कि एक वैल्यू नेगेटिव आएगी, एंड ये आपको पता होना चाहिए टाइम कांट बी नेगेटिव। तो नेगेटिव को नेग्लेक्ट करो, पॉजिटिव वाले को ले लो, तो आंसर विल बी 2 सेकंड्स। 2 सेकंड के बाद वो पानी के अंदर छपाक हो जाएगी एकदम से। थर्ड क्वेश्चन देखिए, रीताज हाइट अबव द वाटर लेवल इज गिवन बाय अनदर पॉलिनोमियल। कोई नई लड़की मान ली हमने रीता, उसका पॉलिनोमियल क्या है, उसके पॉलिनोमियल की जीरोस -1 एंड 2 है, तो पीटी क्या होगा। अब बच्चों भाई अल्फा -1 है, बीटा 2 है, तो इससे पॉलिनोमियल बना दो स्टूडेंट्स। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला आप सभी को मैंने बताया हुआ है, तो नहीं पता तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बार बता देता हूं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा है, ये बीटा है, बस सोल्व करा दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ x के प्लेस पर बच्चों आप t ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको खुद से सोल्व कराओ, यहाँ पर देखो आंसर दिया भी हुआ है, करेक्ट आंसर ये हो गया है हमारे पास में, ठीक है ना। अब आगे है पॉलिनोमियल QT।
विद सम ऑफ जीरोस एज 1, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा 1 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा -6 है, is modeling Anu's height in feet above the water level at any time in seconds, then QT is given by। तो QT की वैल्यू निकाल देंगे बच्चों, ये रहा, पॉलिनोमियल बना देंगे, अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा इंटू बीटा गिवन है, सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, दैट्स इट। बस यही आप लोगों को करना था और फिर उसकी सॉल्यूशन भी कराना है आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर से हमारे पास में यहाँ पर 4 ही क्वेश्चंस थे, तो बच्चों हमने यहाँ पर से 4 क्वेश्चंस अपने सॉल्व आउट कर लिए हैं। ये 5 गलती से यहाँ पर से आ गया, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। If the roller coaster is represented by the following graph, then name the type of polynomial। हम जानते हैं जितनी बार x एक्सिस कट होगा उतनी जीरोस, भाई 1 0 2 0 3 0, 3 0 मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं। If the roller coaster is represented by the cubic polynomial, then which of the following is always true। अगर ये रोलर कोस्टर क्यूबिक है तो कौन सी कंडीशन हमेशा ट्रू होगी, तो इसके लिए बच्चों क्या हो जाएगा, p शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि बच्चों अगर p 0 हो गया तो 3 0 होंगी ही नहीं, 2 हो जाएंगी। कैसे भाई, 0 इंटू एक्स क्यूब 0, तो 0 प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस, तो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं बन गया बच्चों। तो क्यूबिक के लिए p शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, बाकी कुछ भी 0 चलेगा, बस p 0 ना हो जाए बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ, देन द नंबर ऑफ जीरोस, तो बच्चों 1 2 3, ठीक है, 3 जीरोस हो जाएंगी, दैट्स इट। यही हमारी आज की इस वीडियो की लास्ट केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस थी। तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? देखो बच्चों, अब इस क्वेश्चन के लिए हमको जरूरत ही नहीं पड़ी क्वेश्चन को पढ़ने की। तो कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सीधा क्वेश्चंस पर जाइए, जो उसके पार्ट्स हैं पार्ट्स पर जाइए और उनको सॉल्व करने लग जाइए। अगर पार्ट्स से सॉल्व हो जाते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं हो पाते हैं, किसी एक में आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत पड़ती है, तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो जरूर समझ में आई होगी। बच्चों हमारे चैनल पर आपको ऐसा ही लेटेस्ट कंटेंट मिलता रहता है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे चैनल पर आपको कंटिन्यूअसली वीडियोस मिलती हैं, बट वो वीडियोस कब मिलेंगी, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो अभी के अभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो समझ में आई है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए तब तक हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके।